रामगढ़ नाम का एक गांव था, जहां का बाहुबली ठाकुर सूरज सिंह था। ठाकुर को गरीबों से बहुत नफरत थी, इसलिए ठाकुर गरीबों का बहुत शोषण किया करता था और जो भी उन गरीबों की मदद करता वो उनको भी नहीं बख्शता था, जिस कारण से गांव में गरीबों का बहुत बुरा हाल था। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहता था। रामू के पास कुछ बकरियां थी, जिनका दूध बेचकर रामू अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था। रामू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, जिस कारण गांव वाले ठाकुर के डर से रामू और उसकी पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं रखते थे। सुनिए जी, हमारी बकरियां कल से भूखी है और घर में भी कुछ नहीं है खिलाने को। भगवान, गांव में कोई भी हमारी बकरियों को अपने खेत में चरने नहीं देता है। मैं जिसके भी खेत में बकरियों को लेकर जाता हूँ, उस खेत का मालिक हमारी बकरियों को मार मार कर बाहर निकाल देता है। आप लेकर के जाइए तो सही, हो सकता है हम पर किसी को दया ही आ जाए। ठीक है, तुम कहती हो तो लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर रामू अपनी बकरियों को गांव में लेकर निकल जाता है। अरे, ये खेत में लेकर जाता हूँ अपनी बकरी को। बड़ी अच्छी घास है यहाँ पर। जैसे ही रामू अपनी बकरियों को खेत में ले जाता है, वैसे ही खेत का मालिक उसे देख लेता है और वो बोलता है, अरे ओ रामू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बकरियों को मेरे खेत में ले आने की? मैं अभी तेरी और तेरी बकरियों की टांगे तोड़ता हूँ, रुक। ये कहकर वो आदमी अपनी लाठी लेकर रामू की तरफ बढ़ता है और ये देख रामू अपनी बकरियों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो अपनी बकरियों को लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन ठाकुर के डर से किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर वो थक के एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। थके होने की वजह से उसे पेड़ की छांव में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बकरियां वहां है ही नहीं। अरे, मेरी सारी बकरी कहाँ चली गई? पता नहीं किसने उन्हें चुरा लिया है। ये कहकर रामू अपनी बकरियों को खोजने लगता है। बकरियों को खोजते खोजते वो गांव के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि एक घास के मैदान में उसकी बकरियां बड़े मजे से घास को खा रही थी। शुक्रिया भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी बकरी मुझे मिल गई। लेकिन ये घास का मैदान किसका है? यह घास तो बहुत ताजी और हरी भरी है। बकरियों ने खूब पेट भरकर हरी हरी घास खाई और फिर रामू अपनी बकरियों को लेकर घर लौट आया। बकरियों को घास खिलाई कि नहीं आपने? खूब पेट भर के सभी बकरी ने घास खाई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसने मदद की तुम्हारी? क्योंकि गांव वाले तो हमारी बकरियों को अपने खेत में घुसने ही नहीं देते हैं। वो क्या है कि अपने गांव के बाहर एक घास का मैदान मिला, तो वहीं पे सभी बकरियों ने पेट भर के घास खाई है। रामू और तुलसी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक बकरी ने मैंगनी कर दी। तुलसी की नजर उस पे गई तो उसने देखा कि मैंगनी तो सुनहरे रंग की है और वो सोने जैसी चमक रही है। अरे, वो देखो जी, बकरी ने सोने की मैंगनी की है। ये देख रामू ने झट से सोने की मैंगनी अपने हाथों में उठा ली। अरे हाँ तुलसी, तुम कह तो सही रही हो, ये तो सच में सोना है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हो गया? शायद वो गांव के बाहर जो घास है वो कोई मामूली घास नहीं, बल्कि चमत्कारी घास है। हाँ जी, आप एक काम कीजिए, आप ये सोना लेकर सोनार के पास बेच आइए। फिर रामू उस सोने की मैंगनी को सोनार के पास ले जाता है। अरे, ये सोने की गोलियां तेरे पास कहाँ से आया रामू? सोनार जी, आपको इससे क्या?
आप अपना सोना ले लो और मुझे इसके पैसे दे दो। सोनार ने वो सोना लेकर रामू को काफी सारे पैसे दे दिए। तुलसी, ये देखो, सोना बेचकर मुझे ढेर सारा पैसा मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम भी अमीर हो जाएंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ये देखो, हमारी बकरी ने और भी सोने की बैंगनी दी है। रामू और तुलसी सोना बेच बेच कर बहुत अमीर हो गए। उन्होंने एक बड़ा घर और बड़ी सी गाड़ी भी ले ली। जिस गरीब रामू और तुलसी को गांव वाले देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो अब उनकी ही बातें किया करते थे। अरे, तुमने उस तुलसी को देखा क्या? आजकल उसके तेवर ही बदले बदले से लग रहे हैं। रोज नए नए जेवर, महंगे महंगे कपड़े, पता नहीं कौन सा खजाना लगा है उसके हाथ। मुझे उस गांव के सोनार ने बताया है कि रामू उसके पास सोने की गोलियां बेचने ले आता है। पता नहीं कहां से लाता है इतनी सारी सोने की गोलियां। पूरे गांव में वो दोनों इतने अमीर होने लगे कि धूम मची हुई थी। तो भला ये बात ठाकुर से कैसे छुपी रह सकती थी? अरे ठाकुर साहब, पता है वो गरीब रामू? कौन? वो फटीचर, क्या हुआ उसको? अब वो फटीचर नहीं रहा, वो जल्द ही आपसे भी अमीर बन जाएगा। मुझे गांव के सुनार ने बताया कि रामू उसे सोने की गोलियां बेचा करता है। अच्छा, ऐसी बात है? अरे ओ जालिम सिंह, जरा बुला के तो लाना उस रामू और उसकी पत्नी तुलसी को। जरा मैं भी तो देखूं क्या नौटंकी हो रही है मेरे गांव में। अरे ओ रामू, इधर तो आ जरा। मैंने सुना आजकल तू मेरी गद्दी छीनने की तैयारी कर रहा है। अरे नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही हम सबके माई बाप हो। मेरी क्या जरूरत कि मैं आपके सामने खड़ा भी हो सकूं। अरे ओ रामू, ज्यादा चालाक ना बन और तू खुद ही बता दे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। नहीं तो तू भी जानता है मेरे पहलवानों को मार मार के चूरमा बना देंगे वो तेरा, समझा? रामू ठाकुर की ये बात सुनकर डर जाता है और सारी सच्चाई तोते की तरह बक देता है। ठाकुर साहब, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बकरी सोने की मींगनी देने लगी है, तो मैं वही सोना बेच बेचकर अमीर हो गया हूं। अच्छा, तो ये बात है। तू बहुत अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूं। तुझे जरा सा भी मेरा डर नहीं लगा? हाँ? चल कोई बात नहीं, तुझे मैं माफ करता हूं। जा, अपनी बकरियों को लेकर आ और मेरी हवेली में छोड़ दे। लेकिन ठाकुर साहब, वो तो मेरी बकरियां हैं। मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ के उनको खरीदा था। मैं नहीं दूंगा अपनी बकरियां आपको। रामू, क्या बोल रहा है तू? तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझे मना कर रहा है? अरे ओ दारा, जरा इसकी अक्ल ठिकाने तो ला जरा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप इनको माफ कर दो। आप सारी बकरियां ले लो हमारी, लेकिन इन्हें छोड़ दो। ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। तुम गरीबों को प्यार से बात समझ ही नहीं आती है। फिर ठाकुर ने रामू और तुलसी को छोड़ दिया और उनकी दोनों बकरियों पर कब्जा कर लिया। ठाकुर ने हमारी सारी बकरी पे कब्जा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब कहां से आएगा सोना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ही कुछ सोचो। हाँ, मेरी एक बात का जवाब तो देना। हमारी बकरियां पहले तो सोना नहीं देती थी। आपने कुछ दिन पहले उनको कोई जादुई घास खिलाई थी, तब से वो सोना देने लगी थी। तो जादू बकरी में नहीं, घास में है। तो हमारे पास पैसे तो है ही बकरियां खरीदने के लिए। हम बकरियां खरीदकर उनको भी वो जादुई घास खिला देते हैं, तो हमें फिर से सोने की बैंगनी मिलने लगेगी। बात तो तुम 100 आने सही कह रही हो। रामू और तुलसी ऐसा ही करते हैं। वो कुछ नई बकरियां खरीद लेते हैं और उनको जादुई घास चरवाकर अपने घर लौट आते हैं।
घर आते ही बकरियों ने बहुत सारी सोने की मैंगनी की। अरे वाह तुलसी, कोई जवाब नहीं तुम्हारे तेज दिमाग का। अब हम फिर से सोना बेच के बहुत अमीर बन जाएंगे। वही दूसरी तरफ ठाकुर इस इंतजार में बैठा रहा कि रामू की हड़पी हुई बकरी भी उसे सोने की मैंगनी देगी। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी ठाकुर को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। लगता है रामू मुझे बना गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर अपने लोगों को लेकर रामू के घर आ धमका। रामू, तूने मुझे मूर्ख बनाया है, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर और रामू की बातें हो ही रही थी कि तभी एक बकरी सोने की मैंगनी कर देती है और ये देख ठाकुर बहुत चकित हो जाता है। चोरी वोरी छोड़, तू बिना कोई लाग लपेट के ये बता कि ऐसा क्या जादू है तेरे पास कि जो भी बकरी तेरे पास आती है वो सोने की मिंगनियां देने लग जाती है। रामू ठाकुर की बातें सुनकर डर जाता है और जादुई घास का सारा रहस्य ठाकुर के सामने खोल देता है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, अब मैं उनको भी वही जादुई घास खिला दूंगा और फिर मैं इस धरती का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। फिर ऐसा कहकर ठाकुर अपने सभी जानवरों को जादुई घास चरने के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही उसके जानवर जादुई घास खाते हैं, वो पत्थर के हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं भी इन गरीब गांव वालों के जैसे ही भिखारी हो गया हूँ। वही दूसरी तरफ रामू और तुलसी ठाकुर के अत्याचार से दूर होने के लिए अपना सब कुछ लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं और वहां पर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताते हैं।